लगता है कि मैं ही वह आखिरी पीढ़ी हूँ जो अपनी परिवार की स्थिति को सुधारूंगा, और इन उद्देश्य के साथ वो परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन आज पता नहीं झारखंड में किस सूर्य ग्रहण का उदय हुआ है, न जाने इस राज्य को किस प्रकार का ग्रहण लगा है। आज लगातार हम लोग सुनते आए हैं, जब हम लोग 10वीं में 12वीं में थे तब भी सुनते आए हैं, और आज जब PhD के आसपास हो आए हैं तब भी सुन रहे हैं कि यहाँ फर्जी होता है, यहाँ घोटाला होता है, यहाँ प्रश्न पत्र लीक होता है। 1 घंटा के घर जाने से पहले आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 88 साल का संघर्ष, शायद 88,000 बलिदान। 1912 में सर्वप्रथम मौखिक रूप से अलग झारखंड राज्य की मांग, 1928 में लिखित रूप से सर्वप्रथम अलग झारखंड राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि अबुआ दिसम अबुआ राज स्थापित हो, यानी जो यहाँ के मूलवासी हैं, जिनमें आदिवासी तथा सदान, यानी यहाँ के मूलवासी के जल जमीन जंगल पर अधिकार हो, उन्हें उनकी ज़मीनों से कोई खदेड़े नहीं, भगाए नहीं, क्योंकि अंग्रेज लगान के माध्यम से यही करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अलग झारखंड राज्य। उसमें ना केवल उनके लिए अलग झारखंड राज्य का मतलब इस झारखंड की भौगोलिक स्थिति से जो अलग पहचान रखते हैं वो हमारे झारखंड का हिस्सा नहीं। भारत बृहद है, भारत का एक्सप्लेनेशन अलग है, भारत की परिभाषा अलग है, भारत हमारा राष्ट्र है, लेकिन झारखंड राज्य हमारी पहचान है। 88 साल का संघर्ष, 88,000 बलिदान, और सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के अवसर पर इस राज्य का निर्माण अलग गठन किया गया। और लोगों ने उम्मीद लगाई, खासकर उन लोगों ने भी जो गाँवों में खेतों की पगडंडियों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे मोहल्लों में 2-2 रुपये पाई जुगाड़ करके अपने खेत खलिहान के फसलों को बेचकर परीक्षा की तैयारी करने लगे। उन्होंने उम्मीद लगाई कि अब हमें भी इस राज्य में अफसर बनने का मौका मिलेगा, इस राज्य की परिस्थितियों को समझने का मौका मिलेगा, इस राज्य में अपने हुनर के अनुसार अपने कार्यों को चुनने का अवसर मिलेगा। और इसी क्रम में JPSC JSSC का गठन, जो कि प्रत्येक प्रदेश की अपनी कहानी है, उस प्रदेश की अपनी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड होती है, उस प्रदेश की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की एक बोर्ड होती है, और JPSC JSSC जैसी संस्थाएं और उनके माध्यम से परीक्षा लिया जाना आगाज हुआ। और अगर JPSC की बात कही जाए तो आज तक 7 बार JPSC लिया गया है 24 सालों में, मात्र 7 बार, जबकि JPSC का नियम है प्रत्येक साल कंडक्ट किया जाना। ठीक उसी प्रकार JSSC CGL की बात करें तो लंबे अंतराल के बाद परीक्षा ली जाती है, लेकिन उससे पहले छात्र तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं ये आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज हम लोग लगातार लीडर के रूप में जाने जा रहे हैं, लेकिन हम भी तैयारी करते थे, आज भी हम भी पढ़ते हैं, 2-2:30 बजे 3 बजे रात तक पढ़ते हैं। PhD की जब तैयारी करनी होती है परीक्षा की, आज भी रात को पढ़ते हैं। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, वो घर में तो परीक्षा की तैयारी कर पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि घर में बहुत दिक्कत हो जाता है। घर में खेती बाड़ी, अपने मवेशी, घर की माता पिता की समस्याएं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट करता है। माँ कैसे भेजती है, मुझे याद है जब हमारे बैच में हमारे एक चाचा के लड़के को हजारीबाग, उन्होंने कहा कि हम हजारीबाग से तैयारी करेंगे, हमें पूरा याद है, वह घर से बोरा में चावल भर के लेके जाता था। मुझे याद है विजय बस, रोहित बस, पम्मी बुंदेला और शिवम बस, और इन तमाम बसों को भी याद है जिनकी डिक्कियों में छात्र पीछे चावल की बोरी को भरते थे। अगर छात्र हजारीबाग में होता था तो उसके माता पिता सड़क पर उस बस को रुकवाते थे और उसके पीछे ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियां भरते थे, और वो कह देते थे कि मेरा बेटा स्टैंड में आके रिसीव कर लेगा। उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखे हैं, उन चीज़ों को नज़दीक से देखे हैं, क्योंकि हमारा गाँव ही पड़ता है GT रोड में। यहाँ से हजारीबाग की दूरी लगभग 105 किलोमीटर के आसपास होती है। मैंने उन चीज़ों को देखा है कि किस प्रकार से माता पिता घर में, गाँव में, और उन बसों के पीछे, मैं बसों का भी नाम ले रहा हूँ, अगर 1-2 नाम छूट जाए तो माफ़ कीजिएगा, शिवम बस, रोहित बस, बुंदेला, पम्मी, विजय इत्यादि जो बस सड़क पर चलते थे, उनमें पीछे उनके माता पिता साग सब्जियां भर देते थे, उन डिक्कियों में चावल की बोरियां भरते थे, यह कहकर कि मेरा बेटा वहां रिसीव कर लेगा। कहाँ रिसीव कर लेगा? हजारीबाग के बस स्टैंड में। और हाँ, वो बस स्टैंड में रिसीव करता था, उसे लज्जा आती थी, क्योंकि उसको लगता था उसकी क्लास के अगर लड़के और लड़कियां, खासकर लड़कियां देखेंगी तो शायद वो उसका बेइज्जती का भाव फील होगा। लेकिन चूंकि लाचार स्टूडेंट, मुझे पूरी घटना याद है, वो अपने कंधों में उस बोरी को लादकर अपने रूम में लेके जाता था। अगर साइकिल की सुविधा होती थी तो साइकिल में उन चावल की बोरियों को लादकर वह रूम तक पहुँचता था, और उस रूम में 5 साल से लगभग 15 साल की एक उम्र सीमा को बिताता था, व्यतीत करता था। कई अवसरों पर देखा कि आगे के बाल आधे झड़ जाते थे। तमाम जो स्टूडेंट जो 10वीं में थे, उनकी आज की तस्वीर को देखें, जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं उनकी, और जो लोग कुछ नहीं करते उनकी। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, मैं उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखता हूं, लेकिन उदाहरण देता हूं। उनके बाल देखिए, उनके चाल देखिए, उनके हाल देखिए, ठीक ठाक मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक कमरे के ताप में अपने आप को गलाते हैं, पिघाल देते हैं, उनकी स्थिति जाके देखिए, उनके आगे के बाल झड़ चुके होंगे, उनके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, और उनका पेट बाहर निकल गया होगा। किसी की आंखों में लगभग 50% तो आंखों में चश्मा चढ़ गया होगा। किस लिए? कि नहीं, मुझे अपने गरीबी की सीमा को लांघना है। हर परिवार, लगभग आधा परिवार आज झारखंड में गरीब है, बिल्कुल गरीब है। आधे परिवार झारखंड में गरीब हैं, लेकिन कोई हार नहीं माना है।
गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीबी में मर जाना शायद गलत है। इस धारणा के साथ हर परिवार में एक बेटा जरूर ऐसा होता है जो उस गरीबी की सीमा को लांघने के लिए संघर्ष करता है, वो मेहनत करता है। और वो क्या मेहनत करता है कि एक परीक्षा में बैठना है, उस परीक्षा को पास करना है, बीडीओ बनना है, सीओ बनना है, दरोगा बनना है या कोई अधिकारी बनना है, और अपने परिवार में जो टेग लगा है, उसके परिवार में जो धब्बा लगा है गरीबी होने का, उस धब्बे से मुक्ति दिलाना है, उस परिवार को मुक्ति दिलाना है जो परिवार आज कई वर्षों से गरीबी में तगहाली में जीवन यापन कर रहा है। हर बेटा ये उम्मीद करता है कि मैं ही वह आखिरी पीढ़ी हूँ जो अपनी परिवार की स्थिति को सुधारूंगा, और इन उद्देश्य के साथ वो परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन आज पता नहीं झारखंड में किस सूर्य ग्रहण का उदय हुआ है, न जाने इस राज्य को किस प्रकार का ग्रहण लगा है। आज लगातार हम लोग सुनते आए हैं, जब हम लोग 10वीं में 12वीं में थे तब भी सुनते आए हैं, और आज जब पीएचडी के आसपास हो आए हैं तब भी सुन रहे हैं कि यहाँ फर्जी होता है, यहाँ घोटाला होता है, यहाँ प्रश्न पत्र लीक होता है। 1 घंटा के घर जाने से पहले आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीत रहा होगा उस छात्र पर, सोच के देखिए क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर। मुझे याद है जब भी हम लोग अपने घर में बोलते थे कि आज एग्जाम है, क्या तैयारी होती थी घर में। सुबह माँ उठ के, या फिर अगर मामा घर में होते थे तो मौसी उठकर सुबह पराठा, क्योंकि परीक्षा देने वाले स्टूडेंट का थोड़ा डिमांड भी होता है कि आज थोड़ा संतोषजनक खाना खिलाइएगा, सुबह भुंजिया रोटी तैयार करके देते थे कि आज परीक्षा में जाना है। परीक्षा में जाने से पहले क्या हाल होगा आपको भी याद होगा, घर के बुजुर्गों का, गाँव में जितने भी लोग हैं सबको पाँव छूकर जाते थे, पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर जाते थे कि परीक्षा को पास करें, परीक्षा को पास करें और कुछ बन कर आएँ। तो हम लोग मांग करते हैं 4 तारीख को जो एग्जाम है, स्टूडेंट अगर उसको पोस्टपोन करने की बात करते हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़े हैं। और साथ ही जो सिस्टम है, जो लोग जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनसे भी हम निवेदन करेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि 15 दिनों के भीतर एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, 15 दिनों के भीतर एक साफ सुथरा एग्जाम लिया जाए। और अब ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर दूरी में उसका सेंटर होगा। आप सिस्टम में हैं, बच्चे जो परीक्षा देने वाले जो होते हैं वो गलत करने की फिराक में नहीं होते हैं, उसको भी मालूम है कि उम्मीदों के साथ वो परीक्षा देने जा रहा है, वो अपनी गरीबी की सीमा को लांघने जा रहा है, वो गड़बड़ी नहीं करता है। गड़बड़ी ब्यूरोक्रेट्स करवाती है, गड़बड़ी मिनिस्टर के पैरवी करवाती है, गड़बड़ी जो बड़े अधिकारी वे करवाते हैं। इसलिए अब अगर एग्जाम हो 15 दिन के भीतर तो सबसे पहले वो प्रखंड में होना चाहिए। आप 200 किलोमीटर की दूरी छात्र तय नहीं करेंगे, ठंड का मौसम है, कई बहन, लगभग सैकड़ों नहीं हजारों बहन ऐसी है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर जाती है। इस ठंड में उतनी दूरी अब तय नहीं करेंगे। हर किसी को उसका प्रखंड स्तर का सेंटर मिलना चाहिए, होम सेंटर मिलना चाहिए। 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी किसी की नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखना होगा, क्योंकि दोषी आप हैं, सिस्टम दोषी है। अब छात्र आपकी दोषी की गलती की सजा नहीं भुगतेगा। अथवा सेंटर सुविधा अनुसार होना चाहिए, और सेंटर अब होम होना चाहिए, प्रखंड स्तरीय सेंटर होना चाहिए, और 15 दिनों के भीतर। नहीं तो सोच के देखिए वो क्या कर सकते हैं। हो सके कुछ लोग कहीं आत्महत्या का प्रयास कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे। वो विद्रोही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं ऐसे लोग नक्सली की राह में बढ़ेंगे। ये सिस्टम दोषी है, ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स दोषी है, ये तमाम आला अधिकारी दोषी हैं जो अपना घर बनाने के लिए, अरे घर तो आपका बन चुका है, आप जगह जगह अपनी जमीन खरीदने के लिए, जगह जगह आप लोग अपना राजमहल खड़ा करने के लिए हर एग्जाम में धांधली करते हैं। आप छोटे बड़े एग्जाम में 20 लाख 25 लाख रुपए का घूस लेते हैं। ये शर्मनाक विषय है। न जाने अरे लाखों लोग बताते हैं कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है आप इतना पैसा क्या करेंगे, कहाँ कमा के लेके जाएंगे। एक आम व्यक्ति जिस परिवार की महीने की स्थिति मात्र 3000 है, वो कर्जे में जाकर जीवन यापन करता है। अरे फ्री का चावल नहीं खाना है, उसके बच्चे को नौकरी दीजिए। हर घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आज के डेट में 20,000 से 25,000 एवरेज अनुसार एक परिवार में एक नौकरी हो। वो फ्री का चावल नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री रहें चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहें, जो फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं बिल्कुल बंद कीजिए। फ्री की सुविधाएं नहीं चाहिए। हर एक परिवार को सक्षम बनाइए। हर एक परिवार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको कम से कम 20 से 25,000 की सैलरी हो मंथली। आज के डेट में ये परिस्थिति आज होनी चाहिए। बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, बहुत ही शर्मनाक विषय है कि आज हमारे सपने पल भर में चकनाचूर हो जाते हैं। आज हमारे सपने एक व्यक्ति की लालच के कारण लीक हो जाते हैं, और वह तब और दुगना हो जाता है जब पड़ोसी राज्य से उसका कनेक्शन होता है। अरे पड़ोसी राज्य से हमने अलग राज्य इसीलिए लिया था कि उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, उनका यहाँ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। आज तमाम छात्र और तमाम लोग, तमाम अभिभावक जो कहते हैं बाहरी भीतरी की लड़ाई, अब लीजिए समझ के देखिए कि जरा क्या हमारा बयान या हमारा आंदोलन गलत था। बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई सही थी। हमने कभी नफरत नहीं किया है। वे लोग हमें नफरत के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए लोग कभी नहीं चाहते हैं। ये CGL की परीक्षा थी, यानी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा, ग्रेजुएशन यानी राज्य की रीड, ग्रेजुएशन यानी राज्य के जो रीड हैं ऐसे युवाओं की परीक्षा थी। अब वे अगर टूटेंगे, अगर वे कमजोर होंगे तो राज्य टूटेगा, राज्य कमजोर होगा और राज्य की रीड कमजोर होगी। इसलिए इस बात को समझिए। और किसका संबंध है? बिल्कुल पटना से संबंध है। इसलिए हमारी लड़ाई बिल्कुल गलत नहीं है, बाहरी भीतरी की लड़ाई कोई गलत नहीं है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, इस बात को आपको जानना होगा, और नहीं तो फिर आए दिन ऐसा होता रहेगा। इसलिए आज अभिभावकों को भी शामिल होना होगा इस लड़ाई में। आज लोग, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो अपने जातिवाद का आंदोलन दिया। बताइए क्या एक जाति के छात्रों की आंखों में आंसू है? क्या एक जाति के छात्रों के अभिभावकों की आंखों में आंसू हैं? जी नहीं। इसलिए हम कहना चाहेंगे बिल्कुल सारा टेंडर का खेल है, और जो भी परीक्षा एजेंसियां परीक्षा लेती हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी विश्वसनीयता पर जांच होनी चाहिए, उनकी भरोसे पर जांच होनी चाहिए, तभी उन एजेंसियों को एग्जाम लेने की टेंडर दिया जाए। ये कहीं दुर्भाग्य का विषय है, ये शर्मनाक का विषय है, और हम लोग राज्य के छात्रों के साथ हैं। और आज जगह जगह जहाँ जहाँ आंदोलन किया जा रहा है, जहाँ हमारी सुविधा होगी हम वहाँ पहुँचेंगे। और साथ ही मैं कोल्हान को भी संदेश दूंगा, इसी वीडियो में कोल्हान वासियों को संदेश दूंगा कि आज आप
देख सकते हैं कि जहां एक और छात्र निराश हैं, वहीं हमारे जो कोल्हान के साथी हैं जिनको आंदोलन करने के कारण आज अरेस्टिंग किया गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जमीनें हमारी है, कंपनियां जमीन हमसे अधिग्रहण करती है और नियोजन नहीं देती है, मुआवजा नहीं देती है। अतः जो हमारे अगुआ साथी हैं, जो हमारे कोल्हान के फाइटर हैं, प्रेम मार्डी के साथ पूरा कोल्हान स्टैंड करे, प्रेम मार्डी के साथ पूरा कोल्हान खड़ा हो। हम ऐसी मांग करते हैं तमाम कोल्हान से, उम्मीद करते हैं तमाम कोल्हान वासियों को संदेश देते हैं कि हमारे जो बड़े भाई प्रेम मार्डी हैं जिनको अरेस्टिंग हुआ है, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ लड़ें और आंदोलन को डट कर दें। अगर स्थिति होगी तो जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें, लेकिन प्रेम मार्डी के साथ खड़े हों। और हम लोग मांग करते हैं 4 तारीख की जो परीक्षा है उसे पोस्टपोन किया जाए, उसे स्थगित किया जाए। उस परीक्षा को जब तक सीबीआई की जांच ना हो, जब तक एक फेयर एग्जाम कंडक्ट न करवाने का भरोसा ना हो, तब तक छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के जीवन के साथ खेलना बंद करें। और नहीं तो फिर अब ये छात्र जाग चुके हैं, ये बिरसा की तरह, ये निर्मल की तरह जब इस राज्य में उत्पाती हो जाएंगे, उत्पात करेंगे, तब ये मत कहिएगा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कानून देश है, कानून सबसे ऊपर है। ये कौन सा कानून? कानून के नाम पर केवल अमीरों का कब्जा है, कानून के नाम पर केवल IAS IPS का बोलबाला है, कानून के नाम पर केवल मंत्रियों का बोलबाला है। कानून की जब बात आती है तो केवल छात्रों पर लागू होता है, कानून की जब बात आती है किसानों पर लागू होता है, कानून की जब बात आती है मजदूरों पर लागू होता है। कानून कानून कानून। लेकिन जो बड़े मछली है उस कानून रूपी जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। आज देखते हैं ये कानून कहाँ है, आज देखते हैं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, देखते हैं ये कानून कहाँ है, देखते हैं कितने IAS IPS की गिरफ्त में आते हैं, देखते हैं कितने मिनिस्टर्स की गिरफ्त में आते हैं, देखते हैं JSSC के कितने आला अधिकारी इसकी गिरफ्त में आते हैं, और देखते हैं कितने गैर झारखंडी पटना में बैठे लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं। तब कानून पर हमारा विश्वास होगा। हम जब आंदोलन करेंगे तब आप कानून की दुहाई देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे ऊपर कानून है। देखते हैं कानून सच में सबसे ऊपर है, सच में कानून के हाथ बड़े होते हैं, ये आज देखने का विषय होगा। छात्रों के साथ है, लड़ेंगे, डटेंगे, अड़ेंगे, भिड़ेंगे, चाहे जो कुछ होगा झारखंड के लिए लड़ेंगे। और तमाम छात्रों के साथ CGL के मुद्दे में हम लोग डट कर खड़े हैं। पूरा JB केसेस का परिवार खड़ा है, टाइगर जयराम महतो उनके साथ खड़ा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।